आज बजट में जो भी बदलाव हुए हैं वो नई टैक्स रिजीम के तहत हुए हैं और नई व पुरानी टैक्स रिजीम के करदाताओं की संख्या की बात करें तो ये नंबर गेम कुछ इस तरीके से है। कुल करदाता 5 करोड़ 83 लाख। ये देखिए बाप। नेक्स्ट, नई रिजीम में शामिल 5 लाख करदाता अभी इंट्रोड्यूस हुई है, हाल ही में 1-2 साल हुए हैं। पुरानी रिजीम में शामिल 5 करोड़ 78 लाख। सवाल, पुरानी टैक्स रिजीम वालों को बजट में क्या मिला? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पुरानी टैक्स रिजीम में शामिल करोड़ों करदाताओं को, पुरानी टैक्स रिजीम में शामिल करोड़ों करदाताओं को इस बजट में सिर्फ सन्नाटा, सिफर, निराशा हाथ लगी। ये हम क्यों कह रहे हैं? टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, नंबर 1। ये बड़ी बात है। राहत के लिए कोई ऐलान नहीं है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। नंबर 2, बजट में आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार चाहती है कि टैक्स पेयर्स अब नई टैक्स रिजीम में शामिल हो। सरकार ने इसलिए नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव है ये, प्रपोजल। उच्चतम टैक्स सरचार्ज 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। नई छूट से सरकार पर 35,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। अब ये आप पर है कि आप क्या चुनते हैं। ये आपको चूज करना है, आप क्या चुनेंगे। ध्यान से देखें, नई टैक्स रिजीम ये छूट नहीं है। ये बड़ा ध्यान से देखिएगा, ग्राफिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स है। नई टैक्स रिजीम क्या छूट नहीं है? HRA, LTA, होम लोन इंटरेस्ट, HRA, LTA, होम लोन इंटरेस्ट, ये सभी छूट मिलेंगी पुरानी टैक्स रिजीम में। नई टैक्स रिजीम में ये छूट नहीं है। HRA, LTA, होम लोन इंटरेस्ट। अब ATC, EPF, LIC 1.5 लाख जिसकी लिमिट होती है, PPF, स्कूल की फीस, होम लोन प्रिंसिपल, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये 80C के तहत 80DD भी आता है। उसके तहत आपको ये बेनिफिट्स पुरानी स्कीम में मिलते हैं, नए में नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद जो समझने वाली बात है वो देखते हैं। आपके लिए समझने वाली बात क्या है? पुरानी टैक्स रिजीम वर्सेस नई टैक्स रिजीम। अब यहां पर ध्यान से देखिए, आपके लिए समझने वाली बात यह है कि पुरानी टैक्स रिजीम सेविंग करने पर इंसेंटिव है। मतलब अगर आप सेव करते हैं तो आपको उस पर बहुत फायदा होगा। सेविंग इंकरेज करती है पुरानी जो टैक्स रिजीम है। लेकिन नई टैक्स रिजीम की अगर बात करें, सीधे टैक्स कटता है, कोई इंसेंटिव नहीं है नई टैक्स रिजीम में। मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, बस आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं। पुरानी टैक्स रिजीम की अगर बात की जाए, नई रिजीम में स्विच कर सकते हैं, यानी कि यहां से आप यहां जा सकते हैं। लेकिन नई टैक्स रिजीम में पुरानी रिजीम में लौटना असंभव है। एक बार आ गए तो हो गया यहां पर खेल। देखिए, अब इसके बाद सेविंग से ब्याज पर टैक्स में छूट कई जगह मिल जाती। सेविंग्स पर ब्याज में टैक्स के दायरे में, सेविंग पर ब्याज जो है वो टैक्स के दायरे में आता है। एक और बात है, ये जो है कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, कनाडा, उन सबसे इंस्पायर्ड है। ये हमारा देसी फॉर्मूला है। इसकी इंस्पिरेशन आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसमें इंकरेज किया जाता है आप कैसे सेव करें। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।